नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान असमानी। रुक करेंगे यूपी की बड़ी खबरों की ओर, जहां प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारी अब अंतिम दौर पर है। जहां 500 साल के लंबे इंतजार के बाद राम मंदिर के उद्घाटन की बेला में राम भक्त अपनी भागीदारी के लिए आतुर है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने वाले अतिथियों के स्वागत सम्मान के लिए संघ के 5000 कार्यकर्ता पलक पावड़े बिछाए इंतजार करते नजर आएंगे। इसके अलावा अयोध्या में कई देशों और प्रदेशों के अतिथि गृह भी बनाए जाएंगे, जिसके लिए नेपाल, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया के साथ ही कंबोडिया, सिंगापुर, थाईलैंड और इंडोनेशिया ने सरकार से जमीन की मांग की है। तो वहीं चंडीगढ़ समेत 13 राज्यों ने भी अपने अतिथि गृहों के निर्माण की इच्छा जाहिर की है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि अयोध्या की नई टाउनशिप परियोजना में इन्हें 5-5 एकड़ भूखंड आवंटित किए जाएंगे और गुजरात को भूखंड आवंटित करने की प्रक्रिया लगभग पूरी भी हो चुकी है। लोकसभा चुनाव में सीटों के लिहाज से यूपी की बड़ी भूमिका को देखते हुए भाजपा ने पूरे प्रदेश को क्लस्टर में बांटने की रणनीति तैयार की है। प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को 20 क्लस्टर्स में बांटा जाएगा और हर एक की जवाबदेही पार्टी के दिग्गज नेताओं को सौंपी जाएगी। हर क्लस्टर में औसतन 3 से 5 लोकसभा सीटें होंगी और मिली जानकारी के मुताबिक मंत्री अनिल राजभर को बस्ती संत कबीर नगर लोकसभा सीट की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि मंत्री सूरप्रताप शाही आजमगढ़ और मऊ सीट देखेंगे। इसके अलावा दयाशंकर सिंह को अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर लोकसभा क्षेत्र मिला है, तो वहीं मंत्री असीम अरुण को हाथरस, मथुरा, अलीगढ़ सीट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बाईस जनवरी 2024 को होने वाले रामलला के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है, जिसमें भारतीय राजनीतिक दलों में भले ही मतभेद हो, लेकिन सभी धर्मों के लोग खुश हैं। साथ ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने प्राण प्रतिष्ठा का स्वागत किया है। देश के सभी हिंदू भाइयों और बहनों को ये शुभकामना देता हूं कि उनके अथक परिश्रम और प्रयासों से भव्य राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को हो रहा है और उसी दिन भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। रामायण में जिस भगवान राम और उनके राज्य की बात की गई है, वो भगवान राम की वो राज्य आ चुका है। सभी धर्मावलंबियों को राम जन्मभूमि भगवान श्री राम के न्यूनतम विग्रह के प्राण प्रतिष्ठित होने की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, ये अवसर आया है कई वर्षों के बाद। भगवान राम जब 14 वर्ष के बाद वापस लौटे थे, तो अयोध्या में कहा जाता पुराणों के अनुसार वहाँ दिवाली मनाई गई। आज हम मान रहे हैं कि 500 वर्ष के बाद भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर बन चुका है और वहाँ जो प्राण प्रतिष्ठित होने वाला इस अवसर को हम सभी को एक बड़े महोत्सव के रूप में लेना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी का न्यूनतम विग्रह के रूप में वहाँ प्रतिष्ठित होते के साथ साथ में हम सभी को अपने अपने घरों में दीपोत्सव या उत्सव अनुष्ठान अनेक प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में अर्पित करना चाहिए। हमें बड़ी खुशी है कि जो हमारे गुरुओं ने जहां मत्था टेका था, जिस धाम को मुक्त कराया था, आज वहां भव्य राम मंदिर बन रहा है। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। इस उपलक्ष्य में हम लोग घर घर दिया, जो जरूरतमंद है, गरीब है, समाज के आखिरी पंक्ति तक हम लोग की कोशिश हो रही है बराबर की दिया दियाली रुई हम लोग दे रहे हैं उनको, और उनको कह रहे हैं कि दीप उत्सव 30 जनवरी को दीप उत्सव मनाइए, अपने घर में एकदम प्रकाशमय कर दीजिए, जिससे भगवान राम का आशीर्वाद आपको भी प्राप्त हो सके और आपकी भी समस्त मनोकामना पूरी हो सके। यही हम लोग अभियान चल रहा है। वास्तव में सिख समाज को लिए बहुत गर्व का दिन है। वो तो ये आग्रह करूंगा कि मुझे भी अगर चांस मिला तो मैं भी अयोध्या जाऊंगा और दर्शन करूंगा। और दर्शन करने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा किसी के लिए बंद नहीं है। जैसा कि हमारे मोदी जी और योगी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, मैं उसके साथ हूं और मैं भी यही चाहूँगा 5 दिए की जगह 51 दिए जलाएं।
रामनगरी अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के आयोजन को लेकर पूरे देश में उत्साह है और बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देशवासियों से प्राण प्रतिष्ठा के दिन घरों में दिए जलाने का आह्वान किया है। इसके लिए विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठन भी लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसी पुण्य अवसर पर मंदिरों, मठों और घरों को दियों की रोशनी से रोशन करने के संकल्प से सर्दी में ठंडे पड़े दियों के बाजार में अचानक गर्मी सी आ गई है। जहां प्रयागराज में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले प्रजापति परिवार इन दिनों राम मंदिर में लगने वाले दियों को तैयार कर रहे हैं, जिनकी बाजार में भारी मांग है। वहीं शहर के दरियाबाद इलाके की प्रजापति बस्ती में रहने वाले जवाहर प्रजापति का कहना है कि पहली बार दीपावली से ज्यादा दियों के ऑर्डर उन्हें इस महीने में मिले हैं, जिसके लिए उनका पूरा परिवार मेहनत कर रहा है। ये 22 तारीख के लिए आया है, करीब महीनों से आ रहा है मेरे पास। ये 30-40 हज़ार का अभी भी ऑर्डर है। ये जाएगा पूरा यूपी में, पूरा सब जगह जाएगा। हाँ, ये 1 महीना 2 महीना 1.5 महीना पहले ही से ये शुरू हो रहा है। जो है राम मिट्टी का है तो ये शुद्ध माना जाता है। यही राम नाम की जो है उसकी ज़्यादा डिमांड है, कभी मांगते हैं। और थोड़ा उसमें डिजाइन वाला भी रहता है, वो भी है। चाचा क्या बात करें, दीपावली से के बाद अब आप लोग की दीपावली दोबारा लौटी है? हाँ बिल्कुल, दीपावली में भी इतने बिकता था, इससे ज़्यादा इस समय ऑर्डर आ रहे हैं जी। और हम लोग और पड़ोस में दे रहे हैं। हाँ खुश है, इससे बहुत बढ़िया मेरा चल रहा है। हम लोग को अच्छा लग रहा है। राम मंदिर के लिए सब बन रहा है, राम जी के लिए। अब बहुत दिल लगा के हम लोग बना रहे हैं। हम लोग दिन रात ये सब बना रहे हैं मेहनत करके, ताकि वहाँ पे दिया जले। तो किस टाइप का दिया बना रही हैं आप? ये मिट्टी का दिया है, ये शुभ माना जाता है। और इसमें खास तौर पे और किस तरीके के दिए? यहाँ राम नाम के भी दिए देखिए। यहाँ डिजाइन वाले भी राम नाम के लिए। ज़्यादा डिमांड किसकी है? राम नाम का है ये डिमांड ज़्यादा है। हाँ ज़्यादा है। अच्छा। खबर मथुरा से है, जहां ई रिक्शा चालकों, ई वाहनों और उनके डीलरों की आवाज उठाने के लिए एक नए संगठन की घोषणा की गई है। इस संगठन का नाम जिला मथुरा ई वाहन व्यापार एसोसिएशन है और ये संगठन जल्द ही अपना रजिस्ट्रेशन भी कराएगा। वही अपने संगठन के बारे में जानकारी देने के लिए संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों ने एक निजी रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। यहां जानकारी देते हुए जिला मथुरा ई वाहन व्यापार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष और संस्थापक नीरज यादव ने कहा कि सरकार में ई रिक्शा चालकों और उनके डीलरों की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। प्रशासन ने नए ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी लगा दी है, जिसके चलते डीलरों को भुखमरी का सामना भी करना पड़ रहा है। मैं सरकार से, प्रशासन से यही मांग करता हूं कि हमारे ई रिक्शाओं के रजिस्ट्रेशन खोल दिए जाएं। अन्यथा की स्थिति में प्रशासन, शासन हमारी जो धरना है, प्रदर्शन है, हम जो भी करें उसके लिए तैयार रहे। हमारी हाथ जोड़कर विनती तो यही है कि हमारे रोजगार सुचारू रूप से चालू कर दिए जाएं, क्योंकि 2-3 महीने से हम लोग अपने शोरूम का किराया हुआ, लेबर हमारे यहाँ लगी हुई है, सामान हमारे पास पड़ा हुआ है, ई रिक्शा खड़े हुए हैं, इनका हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इनके किराए भी नहीं निकल पा रहे हैं और बहुत बड़ा नुकसान है हमें। 2 महीने से हमारे जितने ट्रेड थे वो सब बंद, रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए ई रिक्शे वाले। तो जिसमें हमको रोजगार करने में, अपना व्यापार करने में हमको बहुत दिक्कतें आ रही हैं। ना तो हम अपना समय से अपना भाड़ा दे पा रहे हैं, ना हम अपने समय से अपने कर्मचारियों को हम वेतन दे पा रहे हैं, और ना ही अपने बच्चों को हम ढंग से पाल पा रहे हैं। तो हमको रोजगार के लिए बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। तो अब तक प्रशासन ने अभी तक हमारे ट्रेड खोले नहीं है। AITO साहब ने, हमने समिति बनाकर अब हम इन लोगों से मिलेंगे और अपना जो हमारे डीलर्स जो ट्रेड हमारे बंद किए गए हम उनको खुलवाएंगे। या तो ये हमको रोजगार दें या ये हमको जहर दें। हम अपने बच्चों को भूखे मरते नहीं देख सकते। सरकार के आदेश के अनुसार ई रिक्शा डीलर्स के सामने एक बड़ी चुनौती आई कि उनको अचानक व्यापार को बंद कर दिया गया। नहीं तो उन्हें पूरी प्रिपरेशन की तैयारी दी गई, वो अपनी आजीविका चला सके, ना उन्हें समय दिया गया और इस तरह का आदेश दे दिया गया कि उनके लिए कोई विकल्प नहीं है। तो सारे डीलर्स बेहद परेशान थे। कल उन्होंने एक संरक्षक के रूप में हमें जिम्मेदारी दी। उसके बाद आज ये विशेष इसलिए की गई है ताकि प्रशासन एवं सरकार थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान दे और इस चीज़ को अमल में लेके आए कि जो भी समस्याएं हैं उसको
ई वाहन अपना जिला मथुरा ई वाहन समिति के नाम से एक समिति रजिस्टर्ड कराई जा रही है, जो डीलर्स वेलफेयर और ई रिक्शा चालकों के वेलफेयर के लिए बनाई जाएगी, जो प्रॉपर तरीके से प्रशासन के साथ भी बात करेगी। जैसा कि प्रशासन पास जब भी डीलर्स जाते हैं तो प्रशासन कहता है कि जाम की समस्या है। जाम की समस्या 3 शहरों में हो सकती है, वृंदावन हो सकती है, मथुरा हो सकती है, गोवर्धन हो सकती है, लेकिन पूरा जिला इससे ज़्यादा बड़े क्षेत्र में बसता है। अमरोहा में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के तमाम कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अमरोया जोया रोड पर चक्का जाम कर दिया है। जहां चक्का जाम की सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद आनन फानन में कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसान नेताओं को समझाया और बमुश्किल जाम को खुलवाया है। जिसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर किसानों ने डीएम के नाम में ज्ञापन सौंपा। साथ ही ज्ञापन के माध्यम से किसानों की विभिन्न समस्याओं के जल्द समाधान कराने की भी मांग उठाई गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर हिंदुवादी संगठनों में रोष है और बताया जा रहा है कि एक दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने मीडिया से इंटरव्यू के दौरान 1990 में अयोध्या आंदोलन के दौरान मारे गए कारसेवकों की तुलना अराजक तत्व और आतंकवादियों से की थी, जिसको लेकर हिंदुवादी संगठन से सनातन आस्था पर गहरी चोट बताते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंका गया है। इस दौरान भाजपा नेता विवेक सरस्वत ने बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंका गया है और मौर्य लगातार विवादास्पद बयान देते हैं, जिससे हिंदू समाज की भावना आहत होती है। खबर अलीगढ़ से है, जहां इगलास की नगर पंचायत इगलास पर पार्किंग के नाम पर अवैध उगाने के आरोप लगे हैं। अवैध उगाही के आरोप लगाए गए हैं, जिसको लेकर टिर्री संचालकों में आक्रोश दिखाई दे रहा है और बताया जा रहा है कि टिर्री संचालकों ने तहसील इगलास पर इकट्ठा होकर एसडीएम इगलास से वो मिलने पहुंचे हैं, जहां इगलास तहसीलदार ने टिर्री संचालकों को आश्वासन देते हुए बताया कि प्रशासन ने ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया है, साथ ही पैसे की अवैध वसूली को लेकर जांच कराई जाएगी। चौराहे पे इगलास में ये अवैध वसूली करी जा रही है। किसके द्वारा? किसके द्वारा? ये सर ये पता नहीं कौन लोग कहते हैं कि नगर पंचायत का ठेका उठ गया है। तो आप इस समय कहाँ आए हुए हैं? तहसील आए हुए हैं सर। तहसील पर आए हुए हैं जी। तो अब क्या चाहते हैं? अब सर यही चाहते हैं कि मान के चलो अभी सर धंधा पानी है नहीं है और पता नहीं किस पर अब आगे से कोई मतलब। अगली खबर मथुरा से है, जहां माठ यमुना एक्सप्रेस पे माठ टोल प्लाजा पर पुलिस ने गौवंश से भरा हुआ ट्रक पकड़ा है और पुलिस ने मामले में 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि यमुना एक्सप्रेस वे के मान टोल प्लाजा पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मेरठ से फिरोजाबाद जा रहे गौवंश से भरे कैंटर को पकड़ा है, जिसमें 10 गाय और 3 बछड़े थे। वहीं पुलिस ने ट्रक में सवार 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील क्षेत्र में सरकारी भूमि पर भूमाफियाओं ने फर्जी इंद्रास कराकर करोड़ों रुपए की बेशकीमती सरकारी भूमि पर प्लॉट बनाकर बेचने का कारोबार धड़ल्ले से जारी रखा है। जहां सरोजनी नगर तहसीलदार ब्रजेंद्र उपाध्याय ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, जिसकी जांच की जा रही है और जांच के बाद ही फर्जी इंद्रास और जो भी सरकारी भूमि पर कूट रचित तरीके से कृत्य किए गए हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। हमारे यहाँ ये जो है चकबंदी के दौरान कुछ बाहरी लोग थे जो डिफेंस कॉरिडोर में जिनके नाम उभर कर अभी आए थे, वही लोग यहाँ परवलपुर में ये मामला है करीब 50 बीघे का। इसमें 5-5 बीघे के कुछ गाटे कुछ अन्य लोग 3-3 करके ऐसे लोग करा लिए हैं। और ये मामला पूर्व प्रधान शंभुदास शर्मा जी के दौर में 1998 में जब उनकी जानकारी में आया तो ग्राम सभा के तमाम सारे लोग और प्रधान जी मिलकर मुकदमा लड़े। 1998 में इनका पट्टा मुकदमे खारिज किया गया फर्जी इंदराज के उस पर। ये लोग फिर मुकदमा दायर कर दिए। दायर करने के बाद जहाँ ग्राम सभा किसी को मालूम नहीं हुआ, नोटिस वोटिस जो भी आई उसको बीच में गायब कराते रहे, प्रधान की तरफ से फर्जी आपत्तियाँ लगाते रहे। मामला ही पहले जो है हमारे यहाँ जब चकबंदी हो रही थी, चकबंदी पीरियड में जो है बाहरी लोग फर्जी खाते चढ़वा लिए। अब उसके बाद जो है वो एक बार निरस्त भी हुए 98 में ग्राम सभा द्वारा निरस्त कर दिए गए। उसके बाद 2003 में
ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्तावित पट्टे भी हो गए। अब उसके बाद जो है पट्टों के बाद वो लोग उभर के फिर बाद में आए, मुकदमा दायर कर दिए आप लोगों पे? हाँ, अरे वही पट्टे वालों पे मुकदमा दायर कर दिया, मुकदमा वो चल रहा है। अभी तहसील में आप लोग गए थे तो क्या बताया अधिकारियों ने, कैसे आपकी ज़मीन सुरक्षित होगी? नहीं, अधिकारियों ने तो बताया कि नहीं, उनका जो है खाता बंधा हुआ है। अधिकारी यही बता रहे हैं कि खाता बंधा हुआ है। अगली खबर कानपुर से है, जहां स्कूली बच्चों से वसूली करने वाले वसूलीबाज गुंडे और उसके साथियों को कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने जेल तो भेज दिया है, लेकिन जेल जाने के बाद भी दबंग फुरकान उर्फ लेडी को पुलिस का खौफ नहीं है। बताया जा रहा है कि कोर्ट में पेशी के दौरान बादशाह गैंग का लीडर फुरकान उर्फ लेडी कटघरे में खड़े होकर रील्स बनवा रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां एक आरोपी कटघरे के अंदर खड़ा होकर अपनी रील बनवा रहा है और ये रील हैरानी वाली बात है कि सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है और ये कानून की धज्जियां उड़ाती हुई तस्वीरें उद्योग नगरी कानपुर से है। खबर मथुरा से है, जहां गैस पाइपलाइन फटने से भीषण आग लग गई है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि मथुरा के गौर उद्योग केंद्र में गैस की पाइपलाइन लीक होने से अचानक आग लग गई, जहां लोगों ने बताया कि गैस पाइपलाइन फटने की वजह से गैस हवा में उड़ने लगी। वहीं विद्युत की लाइन ऊपर से जा रही थी, जिसके संपर्क में आने से शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। वहीं फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां क्वारसी थाना इलाके में जमीन जायदाद से बेदखल किए जाने को लेकर दो बेटों की करतूत सामने आई। जहां संपत्ति से बेदखल किए जाने के बाद बुजुर्ग पिता ने अपनी खेती की जमीन बेचकर रुपयों को बैंक में जमा कर दिया और जमीन बेचकर बैंक में जमा किए गए रुपयों की खातिर दोनों बेटों पर साजिश के तहत अपनी हत्या किए जाने का आशंका जताते हुए एसएसपी को लिखित शिकायती पत्र देते हुए बुजुर्ग पिता ने न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खबर अलीगढ़ से है, जहां सिविल लाइन थाना इलाके के एसबीआई चौराहे पर एक युवक ने हाथ में धारदार चाकू लेकर राहगीरों पर हमला करते हुए जमकर उत्पात मचाया, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी घटनास्थल की ओर दौड़े और आरोपी युवक को चाकू समेत पकड़ लिया है। इसके बाद युवक ने सिपाही के हाथ में चाकू मारकर घायल कर दिया। वही घटना की सूचना पर इलाका पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को चाकू के साथ हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।